दोस्तों जनरली जब भी कोई बीमार होता है तो बीमारी के बाद जब जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कुछ मेडिसिन के लिए जब जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, तो वहाँ जो मेडिकल स्टोर है जो वो आपको दवाई दे रहा है उसको बोलते हैं फार्मासिस्ट बनने के लिए कुछ कोर्सेज को करना होता है, या फिर आप चाहते हो कोई भी मेडिकल शॉप खोलना या फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, उसके लिए आपको डी फार्मेसी या बी फार्मेसी कोर्स करना होता है। दोनों ही कोर्स करने के बाद में आप लाइसेंस ले सकते हो। आप पीसीआई में जाते हो, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन करवाते हो और आपको लाइसेंस मिल जाता है। कैसे आप करेंगे डी फार्मेसी या बी फार्मेसी, क्या उसकी फीस होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितनी तरह की फार्मेसी होती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने हमसे पूछे थे हमारी कुछ वीडियोस में। आज बताऊंगा सब कुछ उसके बारे में, तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों डी फार्मेसी को आगे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि डी फार्मेसी 3 तरह से होती है। बस जनरली देखा जाए तो इसमें डी फार्मेसी होती है सबसे पहले एलोपैथिक, होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक। मतलब कि तीनों के अंदर ही डी फार्मेसी आप कर सकते हो। तीनों तरह के आप जो मेडिकल शॉप्स होती है वो खोल सकते हो। लोगों में क्वेश्चन होता है कि सर डी फार्मेसी के बाद तो मैं शॉप खोल सकता हूं, बट क्या बी फार्मेसी के बाद भी मैं शॉप खोल सकता हूं? बिल्कुल आप खोल सकते हैं। डी फार्मेसी कीजिए या फिर बी फार्मेसी कीजिए, बट आज का जो मेन मुद्दा है वह है डी फार्मेसी आप कैसे करेंगे, डी फार्मेसी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी की हम अगर बात करें, डी फार्मेसी करने के लिए आपके 12th होना चाहिए, मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, साथ में पीसीबी या पीसीएम। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दोनों में से किसी में भी है, अगर आपके बायो नहीं भी है तो भी आप डी फार्मेसी कर सकते हैं। डी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जाएंगे पीसीआई, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। वहां जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको एक मिलता है लाइसेंस। इस पूरे प्रोसेस में किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इसके बारे में पूरी एक हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में जानना तो हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया में जाकर। अब दोस्तों बात आती है कि फीस क्या होगी। दोस्तों फीस डिपेंड करती है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है फीस का उन्हीं के अकॉर्डिंग। मैंने जैसा आपको बताया कि जो आप डी फार्मेसी करेंगे वो 3 वे में होगा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। एलोपैथिक वो होता है जो सबसे ज्यादा आपको इजीली मेडिकल शॉप्स मिल जाएंगी। जितनी भी अंग्रेजी दवाएं होती हैं वो सारी एलोपैथिक में आती हैं। साथ में आता है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूं तो कुछ आप इस तरह समझ लीजिए कि जब आप एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप चूज करते हैं एमबीबीएस में पहले लोग चाहते हैं एडमिशन लेना। मान लीजिए उनका एडमिशन नहीं हुआ, फिर वो सोचते हैं बीएमएस या बीडीएस में मैं चला जाऊं, उसमें भी नहीं हुआ, फिर वो सोचते हैं बीएचएमएस में जाने के लिए। अब दोस्तों बात क्या होती है, होम्योपैथिक जो होता है वो बहुत ही कम लोग करते हैं, बट आयुर्वेदिक फिर भी लोग ज्यादातर कर लेते हैं। मतलब कि अब डी फार्मेसी इन आयुर्वेदा भी आप कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। बट मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले चॉइस आप लीजिए एलोपैथिक के लिए। एलोपैथिक में आपको सीट नहीं मिलती है तो उसके बाद ही आप दूसरा ऑप्शन चूज करें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो कर लेते हैं होम्योपैथिक में, या फिर आपकी स्पेशलिटी हो या फिर आपके पास अच्छा ऑप्शन है होम्योपैथिक या आयुर्वेद में आगे जाने का, तो ही आप उसमें करें, अदरवाइज आप एलोपैथिक को ही चूज करें। दोस्तों सबसे सस्ती फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप देखा जाए तो 10,000 पर ईयर की फीस भी आपको देखने को मिल जाएगी। उनके लिए आपका एंट्रेंस होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद जाके आपका एडमिशन होगा। फीस हालांकि बहुत कम है, बट यहां पर कॉम्पिटिशन भी थोड़ा टफ होता है, तो इतना आसानी से आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। दूसरा ऑप्शन लोग चूज करते हैं क्या, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बट प्राइवेट कॉलेजेस। मतलब कि आप हरियाणा में ऐसे जो बोर्ड चलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं हरियाणा में जो बोर्ड चलता है, हरियाणा बोर्ड के अंडर जितने भी एफिलिएट कॉलेजेस हैं वहां से भी एडमिशन ले सकते हो। या यूपी आप जाइए, यूपी में आप जाओ, काफी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएंगे, वहां से भी एडमिशन ले सकते हो। अलग अलग स्टेट में, इवन आप जाओगे बेंगलोर से बहुत लोग करते हैं, तो इन कॉलेजेस की जो फीस होती है वो 40,000 से लेकर 60,000 रुपए पर ईयर तक आसानी से आपको सीट मिल जाएगी। कुछ कॉलेज 75,000 पर ईयर की सीट भी देते हैं। वो डिपेंड करता है कॉलेज की क्वालिटी के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और भी कुछ चीजें होती है देखने के लिए। अब बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जेब कुछ ज्यादा ढीली करनी होगी आपको। उसकी जो फीस होगी वो लगभग 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक पर ईयर की फीस
हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी के ऊपर। दोस्तों होता क्या है कि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो एग्जाम बॉडी खुद की होती हैं, बट मैं आपको बता दूं इन यूनिवर्सिटीज़ को भी पीसीआई का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉलेज बनाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जिसके ऊपर वो लोग अप्रूवल लेते हैं और उनको जो सीट्स का अप्रूवल मिलता है, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी, फिर वो उस कोर्स को चलाते हैं। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जो पिछली हमने वीडियोस बनाई थी डी फार्मेसी के ऊपर, कई स्टूडेंट्स ने हमसे सवाल पूछे कि सर कुछ हमारे राइट्स बताओ, कि हमने एडमिशन लिया, अब मैं एडमिशन कंटिन्यू करना नहीं चाहता, बट कॉलेज मुझे मेरी फीस रिफंड नहीं कर रहा है। जब मैंने एडमिशन लिया, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में अब मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू ना करूं इस कॉलेज में, क्योंकि यहां कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सुनने को मिली है, बट अब ये कॉलेज मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। साथ में कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी बोला कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, रेगुलर पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो वो हमें पढ़ा भी नहीं पाते हैं और मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, मैं रिफंड मांग रहा हूं, मुझे वापस नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हमारा कंज्यूमर फोरम जो है, कंज्यूमर फोरम में आप जाकर ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस के लिए कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लेंट करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स तो क्या, आपकी फीस भी रिफंड की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है जिसका बताया गया है कि जितने भी कॉलेजेस, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ये सभी अंदर आते हैं कंज्यूमर फोरम के, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो है उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि ये लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सर्विस देते हैं, और उसको जो सर्विस ले रहा है स्टूडेंट, उसको पूरा राइट है अपने कभी भी पेमेंट को वापस लेने का, अपने रिफंड मांग सकते हैं। डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आपके रख ही नहीं सकता, इनको राइट ही नहीं है ऐसा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जितने भी डाउट्स आपने, जितने भी क्वेश्चन पूछे थे डी फार्मेसी को लेकर, उसके बारे में हमने बखूबी बताया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपके दिल में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बना सके और आपको बता सके सब कुछ, जो भी डाउट्स हैं आपके दिल में और क्या कुछ चल रहा है फार्मास्यूटिकल की दुनिया में। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, परिजन परिवार में शेयर करें, उनको भी बताएं अपने फार्मेसी कोर्स के लिए जो भी कुछ उनके डाउट्स हैं, ताकि वो किसी भी तरह के स्कैम में ना फंस जाएं। कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो तो हमसे वो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।